उत्तरकाशी का जिक्र कर लेते हैं, जहां की टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में 7 दिन का वक्त गुजर गया है। 40 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। इंदौर से देहरादून तक करीब 22 टन महत्वपूर्ण उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया है। इंदौर से एयरलिफ्ट की गई इस मशीन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है, ताकि बिना किसी परेशानी के टनल में ड्रिल के काम को आगे बढ़ाया जा सके। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है। तकरीबन 150 घंटे होने वाले हैं जब इस टनल में 40 लोग फंसे हुए हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट की बात करें तो ये मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि बीते 24 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन ठप रहा है। आज सुबह पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंचे और अभियान के बारे में जानकारी ली। शिवसेना उद्धव गुट के दिग्गज नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई के एनएम जोशी रोड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर एक ब्रिज का जबरन उद्घाटन करने का आरोप है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई के एनएम जोशी रोड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला डिलाइट रोड ब्रिज के दूसरे कैरिजवे के जबरन उद्घाटन से जुड़ा हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ लोअर परेल में ब्रिज का अवैध रूप से उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के मौके पर आदित्य ठाकरे के साथ पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर और स्नेहल अंबेडकर, वर्ली से पूर्व विधायक सचिन अहिर और सुनील शिंदे मौजूद थे। वहीं ब्रिज के आधिकारिक उद्घाटन में देरी पर निराशा जताते हुए आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, डिलाइट रोड ब्रिज का उद्घाटन खोके सरकार के वीआईपी नहीं चाहिए, जनता परेशान है। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज के बाद सियासत गर्मा गई है और बयानबाजी शुरू हो गई है। एक ब्रिज जो इतने महीनों से पेंडिंग था वो कंस्ट्रक्शन होकर तैयार है और वो जनता के लिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि वीआईपी आकर उसको इनॉग्रेट करेंगे। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल पर एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर अब बैन लगाया जा सकता है। आरोप है कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही हैं। सीएम योगी ने खुद हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया है। दरअसल यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरखधंधा कर रही थी। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड करवा रहे थे। बताया जा रहा है यूपी सरकार अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है। इस बीच यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल पर एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इंडियन क्रिकेट टीम सहित कई सरकारी संस्थाओं के भगवाकरण करने का बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि वे पूरे देश को भगवा रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी पर सवाल उठाए हैं। ममता ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा है कि जर्सी का भगवा रंग उनका एजेंडा है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेट्रो स्टेशन की पेंटिंग तक को भगवा कर दिया गया है। ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है। We are proud of your Indian players and I believe they will be the champion of the World Cup champion। उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। कभी देखा मेट्रो रेल स्टेशन बनाता है पूरा गेरुआ कलर लगा दिया। भगवा पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर साधु संतों में भी भारी नाराजगी दिख रही है। अयोध्या के संतों ने कहा कि भगवा सनातन का प्रतीक है, लेकिन ममता को जहां भी भगवा रंग दिखता है उन्हें बीजेपी नजर आती है। राष्ट्र के हित के खेलने वाले बच्चों के प्रति उस
भगवा कलर जो भी उनको सूट दिया गया उस सूट पे टिप्पणी, माने उन पे हर जगह पे केवल भाजपा दिखाई देती है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने आज भरतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म होने के साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस राजस्थान पर हो गया है। राजस्थान के भरतपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान को पीछे धकेल दिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी की विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। ये सब मोदी के कारण नहीं, बल्कि ये कमाल एक वोट कर रहा है। आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। बयान में पीएम मोदी को झूठा कहा और इतना ही नहीं, उनके पिता को भी जोड़ दिया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी का बाप यहां बैठा है। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। विभिन्न पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। बयान में पीएम मोदी को झूठा कहा, इतना ही नहीं, उनके पिता को भी जोड़ दिया गया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी का बाप यहां बैठा है। मोदी झूठ है हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया हो। खड़गे इससे पहले भी मोदी को लेकर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। जी न्यूज़।